टुंग टुंग रोज रोज शराब पीता था और फिर अपने घर जाता तो उसकी बीवी झगड़ा करती, लेकिन टुंग टुंग हर बार उसे प्यार से मना लेता था। टुंग टुंग का एक भाई भी था जिसका नाम राइस्टार था। वह रोज कॉलेज जाता था और दोपहर को वापस आता था। इन्हीं के गांव में दो बिगड़े हुए लड़के रहते थे, ढोलू और मोलू। उनकी हमेशा पायल पर गंदी नजर रहती थी। पायल जब भी बाथरूम में नहाने जाती थी तब ढोलू मोलू उसे छिप कर देखा करते थे। रोज की तरह आज भी राइस्टार अपने भैया भाभी को बाय बाय बोलकर कॉलेज चला गया। दोपहर को जब वह घर वापस आया तो उसे कहीं भी उसके भैया भाभी नहीं दिखे। उसने उनका फोन लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राइस्टार ने पूरे गांव में उन्हें ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। तभी रास्ते में उसे ढोलू मिल गया। राइस्टार ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे भैया भाभी को देखा है? ढोलू ने कहा, हाँ मैंने देखा है, तेरे भैया भाभी कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए हैं। राइस्टार ने कहा, अच्छा, मुझे तो भैया भाभी ने यह बात नहीं बताई, और फिर निश्चिंत होकर घर आकर लेट गया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो देखा सामने उसके भैया भाभी खड़े हैं। उसकी भाभी पायल रोते हुए बोली, राइस्टार, जिस दिन तुम कॉलेज गए हुए थे और तुम्हारे भैया खेत में काम कर रहे थे तभी घर पर ढोलू मोलू आए। उन्होंने मुझसे कहा, पायल भाभी, हमने तुम्हारे पति टुंग टुंग को किसी दूसरी लड़की के साथ नदी के किनारे देखा है, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें दिखाते हैं। मैं बिना सोचे समझे उनके साथ चली गई। वे दोनों मुझे नदी के किनारे एक टूटी झोपड़ी के पास ले गए और बोले, इसके अंदर है टुंग टुंग। मैं गुस्से में झोपड़ी के अंदर गई लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी ढोलू मोलू मुझ पर हंसने लगे। मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। इसके बाद दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मुझे जान से मार दिया। वे मेरी लाश को नदी में फेंकने ही वाले थे कि तभी तुम्हारे भैया टुंग टुंग भी वहाँ आ गए। उन्होंने यह सब देखा तो उनका खून खौल गया, लेकिन ढोलू मोलू ने उन्हें भी जान से मार दिया और हम दोनों को नदी में फेंक दिया। इतना कहकर राइस्टार के भैया भाभी की आत्मा हवा में गायब हो गए। अब राइस्टार के सिर पर खून सवार हो गया और वह चाकू लेकर निकल पड़ा ढोलू मोलू को मौत के घाट उतारने। नेक्स्ट पार्ट जल्द आ रहा है।